और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो डिप्रेशन में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। हो सकता है आप भी उनमें से एक हो जो तनाव में है, डिप्रेशन में है। तो आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा, और यदि आपने इस प्रकार से किया तो प्रभु आपको इस डिप्रेशन से बाहर निकाल देंगे। हो सकता है आपके जीवन में कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण आप डिप्रेस हो गए हैं। हो सकता है किसी अपने ने आपको छोड़ दिया हो, या फिर आप असफल हो गए हो, या फिर आपको अपना भविष्य मानो अंधकार में नजर आ रहा है। हो सकता है इसलिए आप अपने जीवन में डिप्रेस हो रखे हो, या फिर परिवार में लड़ाई झगड़ों के कारण हो सकता है आप डिप्रेस हो। तो आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा। हम बाइबल में यिर्मयाह के विषय में पढ़ते हैं। यिर्मयाह भी अपने जीवन में डिप्रेस हुआ। क्यों? क्योंकि उसका विरोध हुआ। क्योंकि वो तो अच्छा जीवन जी रहा था, वो तो परमेश्वर का काम कर रहा था, उसने तो कोई भी गलती नहीं की, लेकिन उसके बावजूद लोग उसकी निंदा करते हैं, उसके बावजूद लोग उसको दुख देते हैं, उसके बावजूद लोग उसके विरोध में कार्य करते हैं। इसलिए वो डिप्रेस हो गया। वो कहता है कि मैं इस धरती पर पैदा ही क्यों हुआ? क्यों मैं उस दिन मर नहीं गया जिस दिन मैं अपने मां के पेट से जन्मा? क्या मैं दुख भोगने के लिए इस धरती पर पैदा हुआ हूं? इस प्रकार की बातें वो करता है। लेकिन दोस्तों, परमेश्वर के पास यिर्मयाह के लिए एक उत्तम योजना है। परमेश्वर के पास उसके लिए एक बेहतर प्लान है यिर्मयाह के लिए। और हो सकता है आपके जीवन में भी कोई कारण हो जिसके कारण आप डिप्रेस हो रखे हो, लेकिन आज शाम में मैं आपसे कहूंगा कि परमेश्वर के पास आपके लिए उत्तम योजना है। परमेश्वर के पास आपके लिए बेहतर प्लान है। आपको क्या करना है? आपको परमेश्वर के पास आना है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे बोझ के तले दबे और थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह आपको निमंत्रण देते हैं, कहते हैं कि यदि तू डिप्रेस है, यदि तू परेशान है, यदि तू थक गया है, यदि तेरे ऊपर बोझ है, तो मेरे पास आ। मैं तुझे विश्राम दूंगा, मैं तुझे शांति दूंगा, मैं तुझे आराम दूंगा, मैं तुझे आनंद दूंगा, मैं तुझे सांत्वना दूंगा, मैं तुझे अपने गले से लगा दूंगा, मैं तेरे साथ में रहूंगा। परमेश्वर आपसे वादा करता है। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, भजन संहिता की किताब उसका 42 अध्याय और 11 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुंह की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। आमीन। यहां पर भजनकार भी कुछ ऐसे ही दौर से होकर गुजरे। तब भजनकार कुछ इस प्रकार से कहते हैं कि हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है, तू क्यों व्याकुल है? अपने आप को समझाते हैं कि हे मेरे मन, तू क्यों व्याकुल हो रहा है? परमेश्वर पर भरोसा रख। वो अपने मन को समझाते हैं कि तू परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वही मेरे मुख की चमक है, मेरा उद्धार है। वही मुझे छुटकारा देगा इस परिस्थिति से जिससे होकर मैं गुजर रहा हूं। वही है जो मेरे मुख की चमक है, वही है जो मेरा उद्धार है, वही है जो मुझे छुटाएगा, वही है जो मुझे बचाएगा। इसलिए तो चिंतित मत हो, इसलिए तो निराश मत हो, इसलिए तो व्याकुल मत हो, परमेश्वर पर भरोसा रख। आज आपको यही करना है। आपको परमेश्वर के करीबी में आना है और उस पर भरोसा रखना है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि प्रभु आपको उस डिप्रेशन से बाहर निकाल देंगे। एक और वचन हम लोग पढ़ेंगे, भजन संहिता 34 उसका 17 और 18 पद। धर्मी दुहाई देता है और यहोवा सुनता है और उसको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, भजनकार कहते हैं कि जब धर्मी प्रार्थना करता है, परमेश्वर के करीबी में जाता है, तब परमेश्वर उस धर्मी की दुआओं को सुनता है, उसकी प्रार्थनाओं को सुनता है और उसे उस विपत्ति से छुटकारा देता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा पिसे हुए लोगों के समीप रहता है, जिनका मन टूटा हुआ है, जो परेशान है, निराश है, दुखी है। परमेश्वर उनके करीब रहता है ताकि परमेश्वर उन्हें सांत्वना दे, ताकि परमेश्वर उन्हें उस निराशा में उन्हें आशा दे, ताकि परमेश्वर उन्हें उस समस्या से, उस विपत्ति से, उस डिप्रेशन से बाहर निकाले। इसलिए परमेश्वर उनकी करीबी में हो जाता है।
तो आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आपको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह निमंत्रण देते हैं कि यदि आप डिप्रेशन में हैं, यदि आप तनाव में हैं, यदि आपके जीवन में कोई समस्या है, तो प्रभु के पास आएं। प्रभु आपको विश्राम देंगे, प्रभु आपको शांति देंगे। दूसरा काम आपको क्या करना है? अपना भरोसा परमेश्वर पर लगाना है, अपने आप को समझाना है कि तू चिंतित मत हो, निराश मत हो, अपना भरोसा परमेश्वर पर रख, वही तेरे मुख की चमक है। तीसरा काम आपको करना है, आपको प्रार्थना करनी है प्रभु से, और निश्चय प्रभु आपको उस डिप्रेशन से बाहर निकालेगा। बीते दिनों एक बहन ने हमें फोन किया कि वो लगभग 22 साल से डिप्रेशन में थी और उसकी दवाइयां खाया करती थी। जब उन्होंने हमारे साथ में रोज सुबह शाम प्रार्थना करना शुरू किया, तो कुछ ही समय में प्रभु ने उन्हें उस परिस्थिति से बाहर निकाल दिया और डॉक्टर ने उन्हें दवाई खाने से मना कर दिया कि तुम्हें अब दवाइयों की जरूरत नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक हो गई हो। प्रभु ने उन्हें इतनी लंबे समय से चल रही बीमारी से पूर्ण रूप से छुटकारा दिया। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आप भी इसी प्रकार की समस्या से होकर गुजर रहे हैं, इसी प्रकार से डिप्रेशन में हैं, चाहे कोई भी कारण हो, आप प्रभु के पास आएं, उससे प्रार्थना करें, वो आपको छुटकारा देगा। रोज सुबह से हम प्रार्थनाओं में शामिल हुए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु से कहेंगे प्रभु इस भाई इस बहन को इस समस्या से बाहर निकालो। निश्चय प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेगा और इस समस्या से आपको बाहर निकालेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।